Hi everyone, this is Debjit sir from Structurability Center. So I would I would like to invite you all to introduce my second lecture on epithelial tissue. So today we're going to discuss every single types of epithelial tissue. So अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। सर आज हम टॉपिक करने वाले हैं भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हमने बताया था अगर टिश्यू एक लेयर में प्रेजेंट हुआ तो उसको हम सिंपल बोलेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर देन वी शुड कॉल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। चलो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। क्या क्या सर टाइप्स होते हैं सर, क्या क्या इसमें सर हमें मिलेंगे सर। चलो देखते हैं सर। देख लो अच्छे से भाई। सो पहले नंबर पर हमें आएगा सिंपल स्क्वामस epithelial tissue. So first one is simple squamous epithelial tissue. Very fine sir. Simple squamous epithelial tissue. चलो आ जाओ देखते हैं भाई। सर यहाँ पर देख लो भाई, अगर आपको सिंपल वर्ड मिला तो सिंपल वर्ड का मीनिंग है भाई सिंगल लेयर, आपको पता है भाई। अगर एपिथेलियल टिश्यू सिंपल में रहा तो उसको हम बोलते हैं माने इट इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं भाई उसका कैरेक्टर, उसका लोकेशन, उसका फंक्शन और स्पेशल पॉइंट। चलो देखते हैं भाई। ठीक है सर। चलो सर देखते हैं सर। चला जाओ फर्स्ट वन वी हैव simple squamous epithelium tissue. So number one character is cells are present in single layer. So it is very obvious. So being a type of simple epithelium tissue, so it is 100% present in single layer. So it is very obvious that cell are present in single layer. So next point पे आते हैं भाई, cells are looks like scales of fishes. भाई फिशेस के जो स्केल होते हैं ना भाई, उस स्केल के जैसा उसका शेप है भाई। एंड व्हिच इज फ्लैट इन नेचर एंड जो बहुत फ्लैट इन नेचर होते हैं भाई। चलो आ जाओ ये वाला पॉइंट भी आ जाओ सर। चलो 3 नंबर पे आते हैं भाई, व्हाट डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एंड इट इज नॉन स्क्वाटा। अगर क्वेश्चन आए भाई एपिथेलियल टिश्यू कौन से ग्रीक वर्ड से आते हैं भाई, तो उसका आंसर होगा स्क्वाटा से आते हैं। और स्क्वाटा का मीनिंग है भाई फ्लैट सेल। चलो 3 नंबर पॉइंट भी गए सर। चलो स्क्वाटा का जो प्रॉपर मीनिंग है सर, सो दिस इज फ्लैट इन नेचर। डन। चलो स्पेशल पॉइंट पे हम चले आते हैं भाई। सेल आर लुक्स लाइक टाइल शेप। हम घर में जो टाइल्स लगाता है ना, टाइल्स मोज़ेक, एपिथेलियल सेल का जो शेप होता है भाई वो टाइल शेप की तरह होता है भाई। इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज टिस्सेलेटेड एपिथेलियम, ऑल्सो कॉल्ड टिस्सेलेटेड एपिथेलियम। परफेक्ट सर। टाइल शेप होने की मदद से हम उसको क्या बोलते हैं भाई, टिस्सेलेटेड एपिथेलियम। ठीक है सर। तो देख लो भाई अच्छे से, टाइल शेप होने की मदद से उसको हम क्या बोलेंगे, टिस्सेलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट हम चले आते हैं उसके लोकेशन और फंक्शन पर। चलो चलो लोकेशन डालते हैं भाई। उसका जो लोकेशन होंगे वो एल्व्यूलाई होंगे, जो जिसको हम यूनिट ऑफ लंग बोलते हैं भाई। और बाउमान्स कैप्सूल जो किडनी का नेफ्रॉन के एक पार्ट है भाई। सर किडनी हमें पता है, हम सभी को किडनी यूरिन क्रिएट करते हैं भाई। सो किडनी जो कंपोनेंट की मदद से यूरिन क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन का एक पार्ट है भाई बाउमान्स कैप्सूल। इट्स लुक्स लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर एंड वन इज कॉल्ड पेरिटोनियम, जिसमें हमारा सारे विसरल ऑर्गन्स रहते हैं भाई, पेरिटोनियम। चलो एंड उसका फंक्शन चले आते हैं भाई। चलो फंक्शन आ जाओ।
फंक्शन इज मेनली डिफ्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। गैसेस मत लिखना, वो डिफ्यूशन और एक्सचेंज करेगा, डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफ्यूशन और एक्सचेंज में बहुत हेल्प करेगा सर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। इफ यू वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पर। डायग्राम ले लो भाई। सो एपिथेलियल टिश्यू के सेल बहुत फ्लैट होते हैं भाई, हम सभी को पता है भाई, एंड उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस एक न्यूक्लियस होते हैं भाई। तो यहाँ पर एक सेक्शन पे तुम जो फ्लैट शेप के जो सेल दिख रहे हैं ना भाई, उन सभी सेल को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल। देख लो अच्छे से भाई, कौन सी सेल को हम एपिथेलियम सेल बोलेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई। नेक्स्ट हम आते हैं भाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। इट इज आवर सेकंड टाइप, सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल मींस सिंगल लेयर का, और क्यूबॉइडल मींस सेलर क्यूब शेप। सो दीज आर बेसिक दो पॉइंट होते हैं भाई उसके बारे में। चलो आ जाओ। चलो डालते भाई। इसमें भी हमको सर कैरेक्टर, लोकेशन, फंक्शन और स्पेशल पॉइंट जानना है भाई। क्वेश्चन ऐसे आएगा सर, कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, लोकेशन क्या क्या होते हैं भाई। सो पहला वाला पॉइंट को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि सिंपल का पार्ट है। सो बीइंग ए सिंपल इट हैज टू बी प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, सो इट इज वेरी ऑब्वियस सर। सो पहला पॉइंट हो गया भाई, सेल आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। सो दूसरे में आते हैं भाई, सेल आर लुक्स लाइक क्यूब शेप। सेल देखने में क्यूब शेप के जैसा होता है भाई। आपको पता है भाई क्यूब शेप हम किसको बोलते हैं? जैसे लूडो के डाइस, जिसका हाइट, वेट और ब्रेथ शुड बी इक्वल। So which is same in length, comma, breadth and height. Perfect sir. Very fine sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में रहेगा, एकदम सेंटर में। चलो भाई, दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम उसके लोकेशन में आते हैं भाई। तो उसका जो प्रॉपर लोकेशन है वो सर, पिसिटी एंड डिसिटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के दो पार्ट है भाई। वन इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड वन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी और डीसीटी का फुल फॉर्म जब हम क्लास 10 में आपको नेफ्रॉन कराएंगे, सो यू विल गेट द पीसीटी एंड डीसीटी टर्म। अगर आप चाहो अभी से पीसीटी डीसीटी को जानना, तो मेरे चैनल पर दिया हुआ है भाई, एक्सक्रेटर सिस्टम का एक वीडियो अपलोड हुआ है भाई, आप उसमें देख सकते हो भाई अच्छे से। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन इज मेनली सिक्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने पहले बता दिया था, आप चाहो तो डीसीटी पीसीटी को जानने के लिए मेरे चैनल पर एक्सक्रेटर सिस्टम का क्लास 10 का एक वीडियो डाला हुआ है, एक्सक्रेटर सिस्टम। सो यू शुड गो थ्रू ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो आते हैं भाई नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट सर, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट इन गोनाड्स। सर गोनाड्स क्या कहते हैं सर? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गोनाड बोलते हैं भाई। क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल गोनाड की आउटर लेयरिंग भी बनाता है भाई। अगर उसने गोनाड की आउटर लेयरिंग को बनाया, we should call them what? We should call them germinal epithelium tissue. So यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, when it is present in gonads, then it is called germinal epithelium tissue. Very fine sir. It is called germinal epithelium tissue. चलो आ जाओ भाई, डायग्राम देखते हैं भाई सेल की। चलो डायग्राम देख लो अच्छे से। देख लिया आपने कॉलम शेप सेल, और जिसके बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। परफेक्ट सर। वेरी फाइन सर।
चलो नेक्स्ट आते हैं भाई सिंपल क्यूबोइडल के बाद सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल। सर सम पॉइंट रिमेन सेम, जैसे कि सेल आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, वो सेम ही रहेगा भाई, दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो दूसरे पॉइंट में सेल लुक्स लाइक क्यूब शेप के जगह कॉलम शेप, यस सेल्स लुक्स लाइक कॉलम शेप एंड व्हिच इज सेम। कॉलम शेप में क्या होता है भाई, कॉलम शेप में आपकी लेंथ ज्यादा होते हैं भाई और हाइट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ब्रेथ, सो व्हिच इज नॉट सिमिलर और व्हिच इज डिफरेंट इन length, breadth and height. Perfect, sir. Or we can say height is more compared to breadth. Very fine, sir. और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर नहीं, न्यूक्लियस सेल के नीचे रहते हैं भाई। सपोज इट इज अ कॉलम शेप सेल and nucleus always present the lower part of the cell. This is very obvious, sir. Lower part of the cell. So we can write here nucleus is present in the lower or below of the cell, present below the cell, नीचे रहेगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट वी शुड चेंज स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग दिस कोलमनर एपिथेलियम सेल। चलो आते हैं भाई, देखते हैं क्या स्पेशल पॉइंट है सर उसमें। चलो सर समटाइम कोलमनर एपिथेलियम सेल गेट इन्वर्टेड इटसेल्फ, जैसे मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ भाई मार्कर कैप के जैसा। समटाइम कोलमनर एपिथेलियम सेल गेट इन्वर्टेड इटसेल्फ एंड गोइंग टू सीक्रेट म्यूकस एंड क्रिएट देमसेल्फ इन ए वाइन ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, कुछ वाइन के ग्लास जैसा, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। So पर लिखते भाई sometime columnar epithelium cell get inverted and create a wine glass like structure, create a wine glass like structure and it is called goblet cell। and जो कि म्यूकस निकालेगा भाई, म्यूकस है ना हमारे बॉडी पर एक वाटरी सब्सटेंस, वो म्यूकस ऑलवेज रिलीज फ्रॉम गॉबलेट सेल। अच्छे से याद रखना टर्म को, गॉबलेट सेल ही हमारे बॉडी में म्यूकस निकालते हैं भाई। चलो आ जाओ भाई, गॉबलेट सेल गोइंग टू सीक्रेट म्यूकस, जैसे कि हमारे स्टमक पर जब एसिडिटी बहुत ज्यादा होते है भाई, तब गॉबलेट सेल म्यूकस निकाल के उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। आप सभी को पता है हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं भाई, जिसमें एचसीएल होते हैं। उस एचसीएल की इतनी क्षमता है, वो लोहे को भी डाइजेस्ट कर सकता है भाई। इट हैज आई थिंक 1.2 to 1.8 pH, so that HCl going to neutralized by mucus which is released from goblet cell। तो कहां पर रहता है गॉबलेट सेल, स्टोमक की लेयरिंग पर। चलो आते हैं भाई गॉबलेट सेल। चलो सो दिस इज ऑल अबाउट आवर गॉबलेट सेल। चलो डायग्राम देखते हैं भाई, चलो डायग्राम पे आ जाओ। देख सकते हैं यहाँ पर, चलो डायग्राम देखते हैं सर। सर उसका लोकेशन कहाँ पर है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन। सॉरी सर, चलो डायग्राम पे आ जाते हैं भाई। डायग्राम अच्छे से देख लो भाई। सो दीज आर कॉलम शेप सेल, आप देख रहे हैं पर अच्छे से, दीज आर कॉलम शेप सेल एंड इसके जो न्यूक्लियस होंगे सर, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस हमेशा उसके नीचे रहेगा सर, लोअर पार्ट ऑफ द सेल।
Perfect, sir. So this is all about our simple columnar epithelium cell. If you want to take a screenshot, then you can. Then you can. चलो भाई, नेक्स्ट आता है भाई हमारा टॉपिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई। सो पहले हमने कर दिया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल, यस। दूसरे में हमने किया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल। तीसरे में हमने कर लिया सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल। नेक्स्ट हम आते हैं सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम सेल। सिलिएटेड मींस आपको पता है भाई सिलिया फ्लैजेला वेरी मच हेल्पफुल इन द मोडालिटी ऑफ द सेल। वो सेल की मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं भाई। सो यहाँ पर हम चले जाते हैं सिंपल सिलिएटेड। सो अगर कोई भी सेल के पास सिलिया रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम सेल। चलो सर लोकेशन को रिमूव कर लेते हैं भाई। चलो पहले उसका लोकेशन आ जाओ सर। लोकेशन सिंपल सिलेटेड का जो लोकेशन है भाई, जो वो लोकेशन है भाई फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसके मदद से ओवम ट्रांसपोर्ट होता है भाई। और दूसरा है सर ट्राकिया और विंड पाइप, जिसकी मदद से गैस ट्रांसपोर्ट होता है भाई। सो दीज आर टू एग्जांपल ऑफ सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम सेल। चलो उसका फंक्शन और कैरेक्टर देख लेते हैं भाई, क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या कैरेक्टर्स है सर। चलो देख लो भाई, अगर इफ यू एज्यूम दैट मेरा जो हाथ है अगर वो सेल हुआ तो उसके हाथ की जो उंगली पर जो हिल रहे हैं ना भाई, दीज आर द सिलिया। सो ऐसे कुछ उसमें सिलिया होते हैं भाई, ठीक है, ऐसे जैसा याद रखना भाई। सेल के ऊपर बस तुम्हें सिर्फ सिलिया मिलेगी भाई। उस सिलिया की मदद से वो सेल इजीली कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं भाई। सो याद रखना अच्छे से वाला बात भाई। सेल के अंदर अगर सिलिया हुआ तो सेल उसको ट्रांसपोर्ट करेगा भाई। चलो देखते हैं भाई स्पेशल पॉइंट। इफ इट इज प्रेजेंट कॉलम शेप सेल, अगर जो सिलिएटेड जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना भाई, वो कॉलम शेप के सेल में भी हो सकते हैं भाई और क्यूब शेप के सेल में भी हो सकते हैं भाई। अगर वो कॉलम शेप के सेल में हुआ तो हम उसको बोले क्या, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। याद रखना टर्म को, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल, कॉलमनर एपिथेलियम सेल। अगर वो क्यूब शेप में हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। इट इज वेरी ऑब्वियस, सिंपल सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो डायग्राम देखते हैं भाई यहाँ पर। चलो कैरेक्टर में आते हैं भाई। सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, वेरी ऑब्वियस, एंड सेल कंटेन सिलिया। उन सेल में सिलिया होंगे सर, एकदम बराबर। तो डायग्राम देते तो यहाँ पर सर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कॉलम शेप के जो सेल होते हैं ना उसके ऊपर मैंने सिलिया डाल दिया था। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। चलो अब चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से दिया हुआ है सभी के सभी पॉइंट। सिंपल सिलिएटेड की कैरेक्टर क्या होता है, उसके लोकेशन क्या होता है, स्पेशल पॉइंट कहाँ पर रहता है भाई, और उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट। अगर किसी के सेल के पास सिलिया हुआ वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट ही करेगा और उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। देख लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट हम आते हैं भाई टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल खत्म हो गया भाई, उसके बाद हम आते हैं भाई कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चलो बोर्ड को अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ भाई। चलो आते हैं भाई टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम सेल, यस।
This is our next chapter. चलो आते हैं भाई, कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई? इफ एनी एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, अब सभी को पता है भाई, अगर कोई भी एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल सेल के लेयर से बना हुआ है भाई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर दिया हुआ है भाई, इफ एनी एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, यू शुड कॉल देम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंगल लेयर हुआ तो सिंपल, अगर मल्टीपल लेयर हुआ तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चला जाओ भाई, सो उसमें पहला पॉइंट आएगा आपके लिए स्क्वामस, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम सेल, एज इट इज सिंपल स्क्वामस के जैसा, सिर्फ उसमें एक लेयर के जगह पर उसमें बहुत सारे लेयर होंगे। दिस इज द डिफिकल्टी यू वांट। अगर सेल स्क्वामस, उस सभी के सेल स्क्वामस रहेंगे, से शेप फ्लैटन शेप होगा, सिर्फ उसके पास सेल एक नंबर से ज्यादा होंगे। सो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट देखो, सेल आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर, यस, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे पर आ जाओ, इट इज फ्लैट इन शेप और इरेगुलर इन शेप, यस वेरी फाइन सर। उसका लोकेशन है जो पैनक्रियास, देन फेरिंग्स, और उसका फंक्शन आ जाओ भाई, मेनली सिक्रेशन, सिक्रेशन ही उसका मेन फंक्शन है सर। चलो चलो एक्स्ट्रा पॉइंट पे आते हैं भाई। सर आपको स्क्वामस एपिथेलियम सेल दो तरह के और मिलेंगे, एक में आपके जैसा नाखून होता है ना भाई, नाखून के सेल डेड होते हैं भाई, और आपको पता है नाखून में केराटिन होते हैं, जो लड़की ब्यूटिशियन लड़कियों को पता है केराटिन थेरेपी क्या होता है, जो आपके बालों के लिए और नाखून के लिए बहुत अच्छे होते हैं भाई। अगर किसी भी स्क्वामस एपिथेलियम सेल में केराटिन होता है भाई, मौजूद रहता है भाई, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। अगर उसमें केराटिन नहीं होते भाई, तो हम उसको क्या क्या बोलेंगे? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तो देख लो पहले अच्छे से, नंबर वन इज केराटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सो दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, जिसमें केराटिन मौजूद है भाई, अब सभी को पता है भाई। अगर केराटिन किसी में मौजूद होता है भाई, वो सेल डेड हो जाएगा और वो सेल हार्ड हो जाएगा। जैसे कि घोड़े घोड़े की पैर के जो नाखून होते हैं, अपन सभी ने देखा, बहुत लंबे लंबे होते हैं भाई, और हमारे हाथ पैर के भी नाखून होते हैं भाई, और जो काव होते हैं उसकी जो हॉर्न्स होते हैं भाई, उसमें भी केराटिन होते हैं भाई। सो दिस कंटेन कैरेक्टर केराटिन, यस वेरी ऑब्वियस सर। नंबर टू, upper layer of the cell is dead in nature और टफ इन नेचर। सेल का अपर लेयर डेड और बहुत टफ होंगे, बहुत सख्त होंगे भाई। नंबर थ्री लोकेशन आ जाओ, नेल एंड हॉर्न। चलो, so this is फर्स्ट वन। उसके बाद हम आएंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। यस देख सकते हो आप यहाँ पर, नॉन में क्या होगा? सो केराटिन नहीं है भाई, सो केराटिन इज एब्सेंट, फर्स्ट पॉइंट इज केराटिन इज एब्सेंट, यस। सेकंड पॉइंट इज upper layer of cell is soft in nature।
सॉफ्ट इन नेचर, वेरी ऑब्वियस। और थर्ड आता है भाई, इसका लोकेशन डाल दो। Location is buccal cavity and esophagus. These are example of non-keratinized epithelial tissue. चलो उसके बाद हम दो नंबर के टाइप पे आते हैं कंपाउंड के। चलो दो नंबर होगा सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल, सेम सॉरी कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम सेल, सेम टू सेम सिंपल के जैसा। यहाँ पर मल्टीपल लेयर में कॉलम शेप सेल मौजूद रहेंगे भाई, एंड इट इज कॉल्ड कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम सेल। चलो आ जाओ भाई। चलो जो कैरेक्टर आ जाओ, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट, यस, एंड ऑल सेल आर कॉलम शेप। उसका लोकेशन आ जाओ। फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। देन आते हैं भाई लोकेशन पर। चलो लोकेशन डाल दो भाई। लोकेशन इज सलाइवरी ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिकल्स। कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम सेल के, चलो उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई अच्छे से। ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं भाई कंपाउंड क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल, सेम एज इट इज, क्यूब शेप और मल्टीपल लेयर। दिस इज वेरी सिंपल कंपेयर टू सेल। कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, जैसे कि अगर सिंगल लेयर में हुआ तो सिंपल, और मल्टीपल लेयर में हुआ तो कंपाउंड। तो पहला पॉइंट एज इट इज सेम रहेगा, एंड सेल्स आर क्यूब शेप। चलो उसके बाद हम आते हैं भाई उसका फंक्शन सेम एज इट इज। नेक्स्ट आते हैं लोकेशन। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको भाई? पिसिटी एंड डिसिटी ऑफ नेफ्रॉन, मीन्स नेफ्रॉन के पिसिटी और डिसिटी में सिंपल क्यूबोइडल सेल भी होते हैं और कंपाउंड क्यूबोइडल सेल भी होते हैं। उसके बाद आता है भाई कंपाउंड सिलिएटेड, सेम एज इट इज सिलिया होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। So multiple layer are present and cell can be same as it is, क्यूब शेप और कॉलम शेप, और सभी के सभी सेल के पास सिलिया होंगे सर। चलो 3 नंबर आ जाओ। अगर क्यूब शेप पर हुआ तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल। अगर कॉलम शेप पे हुआ कंपाउंड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। सेल कंटेन सिलिया ऑन देयर सरफेस, एकदम परफेक्ट। मैंने बताया था सिलिया जब कभी भी तुम्हें मिला तो उसका एक ही फंक्शन है भाई, ट्रांसपोर्ट करना। सो यू शुड वेरी केयरफुल फॉर दिस फंक्शन, टू दिस फंक्शन। चलो आज फंक्शन में आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स, एंड लोकेशन आ जाओ फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब दे सकते हो भाई आप, विंड पाइप दे सकते हो भाई आप। चलो आ जाओ। और you can also call it mammary gland. So mammary gland is an example of compound ciliated epithelial cell. So this is all about our second lecture, different types of tissue.
Though so many types of tissue still remain, and we will conduct them on our third class. So I also said that this video is not enough. अगर तुम्हें जानना है तो बहुत कुछ है जानने के लिए. It is only enough to get good score on your exams. अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहो so आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो भाई हमें. ऑफलाइन में आपको इससे भी बेहतर जानने को मिलेगा भाई. सो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके जाओ. अगर आप इस वीडियो को लिखना नहीं चाहते हो भाई, स्क्रीनशॉट लेके भी जेरॉक्स भी कर सकते हो आप. सर मैं ट्राई करता हूँ हमेशा क्लियर हैंडराइटिंग लिखने के लिए. सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी वीडियो पर. थैंक यू वेरी मच. प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ स्ट्रक्चर.